अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिद अली हैदर। इस वीडियो को थोड़ा सा एमरजेंसी में करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही है कि बेटियां सांझी होती हैं। मैं थोड़ा सा अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ कि सबसे पहले एक खबर आती है कि जी एक कॉलेज के तलबा तालबात ने सड़कों पे निकल आए हैं, तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया है, पुलिस आ गई है, डंडे मारना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले तो तलबा तालबात कौन है, वो किस वजह से बाहर निकले हैं। अच्छा, मैं अगर बात करूं तो एक बच्ची क्लास में गैर हाजिर होती है, टीचर उस कॉलेज की टीचर, ये बात आपने ज़हन में रखनी है क्योंकि हमारे पास डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ आए हैं, हर बंदे का एक डिफरेंट। इवन के मीडिया की बातें सुन के मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि मीडिया पहले कहता है, मीडिया के लोगों की जो मैंने वीडियो सुनी तो वो एंकर पर्सन, वो रिपोर्टर्स जो बात की खाल उधेड़ देते हैं, वो कॉलेज जाके वीडियोस बना रहे हैं, वो कह रहे हैं बस यहाँ पे तो सीसीटीवी लगे हुए हैं, यहाँ पे तो हर चीज़ है, यहाँ पे तो कोई परिंदा नहीं पर मार सकता, यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे बच्ची का रेप वो किस तरह पॉसिबल है। मतलब उन एक रिपोर्टर ने नहीं, हर रिपोर्टर ने ये बात का एहसास दिलाया कि भाई बस यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं सकता, यहाँ पे तो सीसीटीवी हैं। और एट दी एंड वो एक पॉइंट पे आ जाते हैं कि बच्चे नीचे आए 1500-2000, उन्होंने आगे आईटी सेंटर को ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया, पुलिस आ गई और फिर पुलिस को ऑर्डर मिला कि जी मार कुटाई, डंडे मारें, ये करें वो करें। अच्छा, मैं अपने पुराने पहले वाले पॉइंट की तरफ आता हूँ कि एक बच्ची गैर हाजिर होती है स्कूल से, टीचर, कॉलेज की टीचर पूछती हैं कि कहाँ है वो। जो उसकी क्लास फेलोज हैं वो कांटेक्ट करती हैं उससे, तो उनको पता चलता है जी वो उसके वालिदैन बताते हैं कि हमारी बच्ची का गार्ड ने रेप की है और ज्यादती की है, वो आईसीयू में है। आईसीयू में, ये थोड़े से ना पॉइंट्स को आपने समझना है। वो आईसीयू में है और फिर एकदम वो बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है, बच्चे सड़क पे आ जाते हैं, हर जो उसकी ब्रांच है उसके बाहर बच्चे निकल आते हैं, वो धरने देते हैं, वो तोड़ फोड़ करते हैं सो कॉल्ड। अच्छा, फिर पुलिस का मौक़िफ़ आता है कि जी ऐसी कोई बच्ची है ही नहीं, हमें तो ऐसी कोई पेरेंट्स भी नहीं मिले। अच्छा, ये काम उस टीचर से पूछ के नहीं हो सकता था? जो टीचर ने पूछा कि वो पुलिस अब ढूंढ रही थी कि वो बच्ची कहाँ है, तो पुलिस क्या उस क्लास के टीचर से नहीं पूछ सकती जिसने ये पूछा था कि बच्ची आजकल आ क्यों नहीं रही? अच्छा, ठीक है जी, वो दोबारा हमें इस पॉइंट से हटा दिया गया कि ये तो बच्चों ने बिला वजह की एक बात का बतंगर बना दिया। उन्होंने क्यों बनाया है, किस वजह से? मेरा पहला मौक़िफ़ है कि उन्होंने इस बात को इतना फैलाया क्यों है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, आपको उसे नहीं दिखाना चाहिए मीडिया पे, लेकिन क्या हमें इस चीज़ को ईजी ले लेना चाहिए? हमारे बच्चे बच्चियों ने भी उसी कॉलेज में शायद जाना है या दूसरे कॉलेज में जाना है, तो क्या हमारे बच्चे बच्चियां सेफ हैं? फिर मैं आज की बात करूं, आज बरोज़ मंगल मुझे ये पता चलता है जी पुलिस ने जो शायद बानो नकवी साहिबा हैं, उन्होंने उसके वालिद को और चचा को ढूंढ भी लिया है। मतलब कल तक तो कोई था ही नहीं, आज वो मिल गए हैं, उनके चेहरे पे निकाह वो मास्क डाल दिए और कहे जी वो बच्ची घर में ही गिरी थी। मतलब ये तो हमें बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि पुलिस हर चीज़ को मनवा लेती है। कल तक जो बच्ची के पेरेंट्स मिल नहीं रहे थे, आज उसके पेरेंट्स और चचा भी मिल गए और उन्होंने इस चीज़ को मान लिया, तस्लीम कर लिया कि वो बच्ची जो है वो घर में गिरी है और उसको घर में चोट लगी है, कोई ज्यादती नहीं हुई। मेरा सिर्फ और सिर्फ सवाल इतना है कि एक गार्ड को बचाने के लिए मसलन गार्ड को बचाया जा रहा है कि उसके पीछे कोई बड़ा बंदा है जिसको बचाया जा रहा है। मसलन कॉलेज का नाम खराब हो रहा है, ठीक है, वो कॉलेज तो उन्होंने सील कर दिया, अब वो कॉलेज के नाम को बचाने के लिए किया जा रहा है, गार्ड को बचाने के लिए किया जा रहा है कि इस पूरे वाक़े के पीछे कोई बड़ा बंदा है जो जिसका नाम
جس کی کرتوت کو چھپایا جا رہا ہے. کیونکہ ایک سمپل سی بات ہے کہ ایک گارڈ کے لیے اتنا کچھ، مثلا رپورٹرز تک، مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے وہ میڈیا رپورٹرز پہ جو مثلا میں میاں عمران کا نام لوں تو وہ تو بات کی کھالو دے دیتا ہے، اور آج وہ جا کے مثلا یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ تو سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں جی یہ سی سی ٹی وی لگا ہے، یہ دیکھیں جی یہ سی سی ٹی وی لگا ہے، یہاں پہ تو کچھ ہوگا، اس کی ڈیوٹی تیسرے فلور پہ ہے، چوتھے فلور پہ ہے، وہ نیچے آئے گا تو سارے کو پتہ چلے گا، فلانا پتہ چلے گا. یار خدا کا خوف کھائیں کہ مثلا آپ صرف کوئی بھی بات کی تحقیق کیے بغیر اس چیز کو پھیلائیں نہ، کیونکہ آپ لوگوں کی بہت فالوشپ ہے، آپ لوگوں کو بہت لوگ دیکھتے ہیں. تو یہ نہ کریں کہ خدا نہ خواستہ، میری دلی دعا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہوا ہو، لیکن اگر واقعہ ہوا ہے تو اتنا ہم اس فیملی کو ڈیگریڈ کر دیں، ذلیل کر دیں، اس فیملی کے اوپر جھوٹے الزام لگا دیں کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، یہ صرف اور صرف یعنی کہ ایک جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے کالج کے اوپر یا وہ اس کالج کی انتظامیہ کے اوپر. خدا خوفی کریں یار. بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آج کسی کی بیٹی ہے تو کل کو ہماری بیٹی بھی ہو سکتی ہے، تب کچھ بھی نہیں رہے گا، تب پھر ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا. اللہ نہ کرے ایسا واقعہ، اللہ کرے یہ بات سچ ہو کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، لیکن اگر ہوا ہے تو اس چیز کو خدا کا واسطہ ہے صرف اور صرف اپنے چینل کی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے اس بچی کا چہرہ نہ سامنے لے آئیں، اس بچی کے پیرنٹس کو نہ سامنے لے آئیں، کیونکہ ہمارے ادھر جو کچھ ہوتا ہے نا اس کا ایٹ دی اینڈ ریزلٹ یہی ہوتا ہے کہ 5 کروڑ روپیہ دے دیا اور ان کے بچوں کو ایک نوکری دے دی. باپ بیٹی کو گاڑی کے نیچے کچلا گیا تھا تو ایٹ دی اینڈ کیا ہوا تھا کہ پتہ یہ چلا جی 5 کروڑ روپیہ دے دیے اور ان کو ایک نوکری دے دی ہے. تو پیسے والے کی جے جے کار ہے، ادھر بھی شاید کالج والوں کی جے جے کار ہے، یا شاید گارڈ کے پیچھے جو ایک جسے کہتے ہیں گندا چہرہ ہے جو جس کی کرتوتوں کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی کرتوتوں کی چھپانے کے لیے شاید وہ ایک بڑا بندہ ہے جس کی کرتوتوں کو چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہی تھا کہ بھائی بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے کسی کی بھی بیٹی کا کوئی بھی معاملہ اچھالنے سے پہلے یا ان کے موقف کو غلط قرار دینے سے پہلے صرف اتنا سوچ لیا کریں کہ آج کسی کا ہے، کل کو یہ چیز ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. السلام علیکم.